नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भेजी, फिर पैसा वसूल लिया और चंदा और धंधा का जो कनेक्शन इन्होंने बनाया, पहले चंदा लो और फिर उनको धंधा दो कंपनियों। ये आपको इसमें एनएचएआई के कामों में भी दिखेगा और पूरी भारत सरकार इसी आधार पर चल रही है, पूरी भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर चल रही है। हर जिले में, इस देश के हर जिले में इनके 5 स्टार ऑफिस ऐसे ही नहीं बन रहे। ये पैसा कहां से आ रहा है? संघ के अलग अलग जो संगठन है उन सब के कार्यालय बन रहे हैं, बड़े बड़े पैसे लुटाए जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? ये बाय वन गेट वन फ्री है क्या कि बीजेपी को वोट दो, संघ साथ में मुफ्त में मिलता है? बिना चुनाव लड़े रिमोट कंट्रोल लेकर वो तय करते हैं इस देश में कौन क्या करेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कहां कितना पैसा खर्च होगा, किस कंपनी से कितने पैसे लेने हैं। क्या इसलिए है ये संघ? 10 साल बहुत होता है, 10 साल के बाद परिवर्तन आवश्यक होता है। हम लोग एक सकारात्मक एजेंडा के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। हमारी जो 5 न्याय की बात राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब करते हैं, पूरे देश को वो बात समझ में आ रही है। इस देश में 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। इस देश में एक दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये न्याय की बात जब राहुल गांधी करते हैं तो ये सब आंकड़े सामने रखकर फिर करते हैं, लोगों से बात करते हैं, किसानों से बात करते हैं, नौजवानों से बात करते हैं, फिर ये न्याय की बात की। तो 30 लाख नौकरियों की बात जब हम करते हैं तो हम पूरे दावे के साथ करते हैं, क्योंकि ये रिक्त पद हैं, ये वैकेंसीज हैं जो पिछले 10 साल में नहीं भरी गई है, हम भरेंगे, ये गारंटी है। हर गरीब परिवार की महिला को हर साल 1 लाख रुपए देंगे, ये गारंटी है और हम ये कर पाएंगे, करके दिखाएंगे। पहले भी जो गारंटी दिया है वो करके दिखाया है। एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे, ये गारंटी है। पहली नौकरी पक्की, ये नौजवानों को वादा है, ये गारंटी है। आप देख रहे हैं किस तरह से 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा है, ये मजाक नहीं है। और सबसे नौजवान देश है ये, विश्व का सबसे नौजवान देश है भारत। जवानों की संख्या हमारी जनसंख्या का 65% हिस्सा है। उनके साथ जो अन्याय हुआ, राहुल गांधी के दिल पर वो बात चुभी। हम अपने इस सकारात्मक एजेंडा और इस मैनिफेस्टो के साथ, न्याय पत्र के साथ आपके सामने आए। जैसा मैंने आपको कहा, अगर संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, अपने नौजवानों को बचाना है, अगली नस्लों को बचाना है, किसान को बचाना है, उसकी फसलों को बचाना है, तो इस बार वोट बदलना होगा, सरकार बदलनी होगी। देश के जो सामाजिक सौहार्द था उसको छिन्न भिन्न कर दिया। हम बचपन से देखते आए हैं, सब एक दूसरे का त्योहार मनाते थे, खुशी खुशी मनाते थे, पूरा साल हर्षोल्लास से गुजरता था। ये नहीं देखते थे कि किस जाति का त्योहार है, किस धर्म का त्योहार है, सब मिलकर करते थे, खेलते थे। आज क्या स्थिति हो गई? हर चीज का राजनीतिकरण। ये पहले कभी नहीं हुआ, न कांग्रेस ने होने दिया, न होने देगी। कांग्रेस क्या, ये देश नहीं होने देगा, क्योंकि इस देश की तासीर अलग है और नागपुर इस देश का भौगोलिक दिल तो है ही। आंख बंद करके नागपुर के बारे में सोचो तो ये देश का धड़कता हुआ दिल है। इस देश की धमनियों में जो खून बहता है वो इस धड़कते हुए दिल की वजह से बहता है। और नागपुर तय करेगा कि सरकार बदलनी है तो सरकार बदलेगी। आपके सवाल। सर, संविधान का मूल ढांचा जो है, अभी फडणवीस साहब ने भी कहा और गोवा के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि संविधान का मूल ढांचा जो है ये संसद भी नहीं बदल सकती है, तो आप लोग क्यों संविधान बदलने की अफवाहें हमें क्यों कह रहे हैं? अपने नेताओं को बोले, क्यों बोलते हैं कि 400 सीटें दे दो हम बदल देंगे? क्यों बोलते हैं फिर बताइए? नहीं, संसद को अधिकार है कि संविधान का मूल 400 सीटें अगर मांग रहे हैं,
400 सीटों के बाद ये क्या करेंगे, क्या चुनाव होगा अगला? संविधान का मूल ढांचा मैं आपको बदला देंगे। मैं वही बता रहा हूं, जो डिक्टेटर की प्रवृत्ति होती है ना, वो न संविधान देखता है, न लोकतंत्र देखता है, न आगे वो कभी चुनाव करवाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं, हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।